तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त प्रयागराज से, जहां पर इस वक्त शाही स्नान से पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 144 साल बाद महाकुंभ की वो घड़ी आ गई है जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है और अब से थोड़ी ही देर बाद अमृत स्नान की शुरुआत होने वाली है। आज 13 अखाड़े महाकुंभ में स्नान करेंगे और संगम पर अखाड़ों का पहला अमृत स्नान सुबह 6:15 पर होगा। सबसे पहले आपको पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अमृत स्नान करेगा और उनके साथ ही शंभू पंचायती अटल अखाड़ा भी होगा। ये अखाड़े अब से थोड़ी देर में बिल्कुल इस समय हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज में। और प्रयागराज में इस समय का जो माहौल है वो बेहद विहंगम है, वो बेहद आश्चर्य करने वाला है, क्योंकि सुबह का वक्त है, 5 बजे का वक्त है और जहां तक आपकी नजर जाएगी, कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार जरा दिखाएं कि यहाँ का जो नजारा है। हम इस समय संगम नोस पर मौजूद हैं और संगम नोस पर आप देखिए कि किस तरीके का माहौल है। लगभग अगर बात कर लिया जाए तो जो अब तक ऑफिशियल आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि लगभग 10 लाख लोग सुबह आपकी नजर जाएगी संगम नोज पर। वहां सिर्फ और सिर्फ आपको श्रद्धालुओं का रेला, श्रद्धालुओं की भक्ति, श्रद्धालुओं का जो यहाँ महत्वपूर्ण मौजूदगी है वो नजर आएगी। और ऐसे में जो लोग दूर दराज से आए हुए हैं, पूर्व से पश्चिम आए हुए हैं, उत्तर से दक्षिण आए हुए हैं, कई सारे श्रद्धालु हैं, भक्त हैं जो कि सुबह सुबह स्नान कर चुके हैं, इस ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर चुके हैं, क्योंकि आज पहला अमृत स्नान है इस महाकुंभ का। और इस महा स्नान में जो लोग शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले पूजा अर्चना कर लिया है, सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष सिंह सर। आशुतोष जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं अमेठी से आया हूँ। अमेठी से आए हैं। यहाँ का जरा माहौल बताइए। पहला आज अमृत स्नान है, अमृत स्नान को आपने किया है, किस तरीके की मन में भावनाएं चल रही हैं और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बताइए। व्यवस्था तो बहुत ही उत्तम है, ऐसी व्यवस्था मैंने देखा नहीं। मेरी 40 साल उम्र है, लेकिन मैंने पहली बार महाकुंभ जो है दर्शन किया, मैंने स्नान भी हुआ अच्छे से। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और इस तरीके की व्यवस्था शायद ही कहीं देखने को मिलेगी पूरी दुनिया में। और ये जैसा कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और ये मेला सच में है, मतलब रियल मेला है, इतना बड़ा दुनिया में कहीं भी नहीं है। कल अगर पौष पूर्णिमा की बात कर लिया जाए तो 1,65,00,000 लोगों ने कल यहाँ पर स्नान किया था। संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आपको लगता है कि इतनी ज्यादा संख्या में लोग एक जगह पर आते हैं और उसका मैनेजमेंट इतना बेहतरीन होता है कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? और जो भी इंडिया टीवी के दर्शक हमसे मिल रहे हैं, श्रद्धालु हमको मिल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है योगी जी के हमारे, और इस तरीका का जो व्यवस्था दी गई है शायद ही कहीं मिलेगी और जो है उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? स्नान कर लिया आपने? जी, गौरी शंकर मिश्रा नाम है मेरा। कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं? और जब स्नान किया आज पहला जो अमृत स्नान है, तो अपने मन में जो भावनाएं हैं, जो अभिभूत चल रहा है, वो बताइए। बहुत अच्छा अभिभूत हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये दृश्य देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतनी पब्लिक इतने साथ एक साथ इस व्यवस्था के साथ स्नान कर रही, बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी और मोदी जी ने जो बातें कही थी, जो वादे किया था, वो पूरा हो रहा है ग्राउंड पे? पूरा हो रहा है, बिल्कुल पूरा हो रहा है। उनका सपना है साकार हो गया। सपना जो है वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक बार फिर से कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार जरा कैमरे को फिर से पैन करके दिखाएं कि क्या इस समय यहाँ पर विजुअल्स हैं, किस समय यहाँ की स्थिति है। और जो भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं वो वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ऐतिहासिक मौका है, मकर संक्रांति का पर्व है, पहला आज जो अमृत स्नान है वो किया जा रहा है प्रयागराज में। तीर्थों का राजा कहा जाता है प्रयागराज को, और ऐसे में जो लोग यहाँ पहुंचे वो सौभाग्यशाली मान रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने आज का जो स्नान है वो कर लिया है। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी भावनाएं आखिर क्या कह रही हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? पवन अग्रहरी, संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर से। कैसा माहौल है, जरा उस माहौल को पहले वर्णन कीजिए, क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, मकर संक्रांति का दिन है और महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है कल ही। आज दर्शन हुए, उसके बाद आप लोगों ने स्नान किया, मन में जो भावनाएं चल रही बताइए। बहुत दिव्य स्नान हुआ है, अब बहुत सुदृढ़ व्यवस्था है योगी जी की और मोदी जी की, और आप आके आनंदित हो गए हम यहाँ पे। और यही अमृत स्नान का उनका चल रहा है, क्या बोलते हैं, साधु संतों का वही देखने की बहुत इच्छा है।
इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं। और हम लोग 12:30 बजे आ गए हैं और तब से सिर्फ मेले का ही भ्रमण कर रहे हैं। अभी स्नान किए हैं और बहुत सुंदर लगा। साधु संतों को देखना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद देख करके ही लेना चाहते हैं, ताकि अपने अपने घरों में जाएं तो जो कार्य आपके हैं वो संपन्न होना शुरू हो जाए। बाबा कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से आए हैं। कैसा माहौल लगा यहाँ का? अच्छा माहौल लगा। यहाँ पर मोदी जी और योगी जी ने अच्छा बंदोबस्त किया है और अच्छा लोगों की भावना है। किसी भी प्रशासन के किसी भी आदमी को पूछते हैं वो भी अच्छी सलाह देते हैं, अच्छा बताते हैं और अच्छा ही प्रोग्राम है। बहुत अच्छा। संतों को एक बार देखना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, इसलिए रुके हुए हैं। इसलिए रुकिए, साधु संतों की झांकियां देखने के लिए कि हम रुके हुए हैं। मुनि जी आएंगे, उनके करेंगे और दर्शन करके। आप बताइए कहाँ है, क्या नाम है आपका? संत कबीर नगर से आए हुए हैं। अजय मिश्रा हमारा नाम है। अजय, आप बताओ कि यहाँ पे जो माहौल है, जो दिव्यता यहाँ पे नजर आ रही है, लग रहा है सुबह 5 बजे का वक्त है, इतने लाखों लोग इसे नजर आ रहे हैं। हम तो 12 बजे से इस मेले में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है, पता नहीं चल रहा है कि रात का समय है, लग रहा है जैसे दिन का समय है। और स्नान भी बहुत ही जान लीजिए बेहतरीन तरीके से हुआ है। और हम लोग यहाँ शाही स्नान नागा लोगों का देखने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हैं। कम से कम 2 घंटे से खड़े हैं कि उनका दर्शन करके तभी जाएंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ लोगों ने स्नान कर लिया है, दर्शन कर लिया है, अब वो चाहते हैं कि साधु संतों को भी देखें, उनके आशीर्वाद दें। जो वहाँ है वहाँ से उनके जो साधु संतों की पूरी टोली है, साधु संतों का जो पूरे शाही अंदाज होता है, जिसमें वो बैठ करके ऊंट में, घोड़ों में और उसके बाद हाथी में आते हैं और बाद यहाँ पर अमृत स्नान करेंगे। महाकुंभ में पहला ये अमृत स्नान है और ऐसे में यहाँ बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना, यहाँ स्नान करना और उसके बाद साधु संतों को देख करके आशीर्वाद लेने के लिए जो लोग रुके हुए हैं, वो ये बताता है कि यहाँ की जो महिमा है, यहाँ की जो वर्णन है, यहाँ का तीर्थ राज्यों का जो प्रयागराज कहा जाता है, उसके पीछे का जो मुख्य वैल्यू है वो कितनी ज्यादा है। इसीलिए लोगों ने स्नान जरूर कर लिया है और वो अभी भी यहाँ पर रुके हुए हैं। तमाम लोग देखिए यहाँ पर दूर दराज से भी लोग आए हुए हैं, उनसे अभी और बात कर लेते हैं। स्नान हो गया भैया? हाँ, हो गया। क्या नाम है आपका? आशीष पांडे। पांडे जी कहाँ से आए हैं? यही प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से हैं। कैसी माहौल देख रहे हैं इस समय? इतना भव्य माहौल है, हम लोग रात में सोए नहीं हैं, इसीलिए कि सुबह स्नान करेंगे। यहाँ जितने भी अखाड़े हैं उन्हीं का दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे, फिर आराम से दिन भर सोएंगे। प्रयागराज से ही आप हैं। इतनी दिव्य व्यवस्था, माहौल पहले देखा था या इससे ज्यादा नजर आ रहा है? नहीं, इस बार बहुत भव्य है, बहुत ही एंजॉयमेंट है। और लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, पैदल बहुत दूर से ही आ रहे हैं, लेकिन पैदल सब चले आ रहे हैं। कंटिन्यू इतनी भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो भीड़ जबरदस्त है, लोगों को बहुत ज्यादा उत्साह है। और आज चूंकि पहला अमृत स्नान है और उसमें लोगों ने 12 बजे से ही वो आ गए थे यहाँ पर, और जो माहौल है यहाँ का, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये सुबह का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि दोपहर हो चुकी है, लाखों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो माहौल है उसको बताने के लिए निश्चित तौर पर बेहद ज्यादा विहंगम माहौल को लोग यहाँ पर कुल मिलाकर के देख रहे हैं और साधु संतों के आशीर्वाद लेने के बाद ही वो यहाँ से जाना भी चाह रहे हैं। जी, तो यहाँ का जो माहौल है, इसको माहौल को देखने के लिए एक बार अगर आपको फिर से मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि जरा तस्वीरों को दिखाएं कि देखिए जो पुलिसकर्मी है इस समय, जो डीआईजी कुंभ पुलिस कर्मियों के साथ घोड़े पर बैठ बाकायदा नेतृत्व कर रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जो रेत है, जो बालू है, इसमें सबसे अच्छे तरीके से सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से घोड़े चल सकते हैं। और स्पेशल घोड़ों को यूपी पुलिस ने बाकायदा न सिर्फ हायर किया है बल्कि इनको परचेज भी किया है, ताकि यहाँ की व्यवस्थाओं को बेहतरीन रखा जा सके, अच्छा रखा जा सके। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, घर के बड़े हैं, वो तो आ ही रहे हैं। जो यंगस्टर्स हैं, जो जवान लोग हैं, आने वाली देश की पीढ़ी है, जनरेशन है, वो भी यहाँ पर आए हैं बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मनोज त्रिपाठी है, हम सोनभद्र से आए हैं। सोनभद्र से आए हैं। रात में ही आ गए थे? हाँ, हम लोग राती में चले थे, ट्रेन लेट हो गई, फिर हम लोग राती में आए हैं। 12 किलोमीटर पैदल चल के यात्रा किए हैं। थकान तो नहीं लग रही है? नहीं, भगवान की कृपा है, संगम नगरी का कृपा है, इसीलिए थकान का कोई अनुभव नहीं है। स्नान हो गया आपका? नहीं, अभी स्नान करने जा रहे हैं, फिर श्रद्धालु भगवान लोगों का दर्शन करेंगे। हाँ, साधु संतों का? हाँ, साधु संतों का। आप बताइए क्या नाम है आपका, स्नान हो गया आपका? हाँ सर, मेरा हो गया। मेरा नाम जयंत कुमार दास, मैं उड़ीसा से आया हूँ। अच्छा, उड़ीसा से पहली बार आए हैं प्रयागराज? हाँ, पहली बार सर। कैसा माहौल दिख रहा है यहाँ का? भव्य माहौल, ऐसा इंतजाम कहीं पे मैं नहीं देखा हूँ। पुरी में भी देखा हूँ, लेकिन इतना
करोड़ करोड़ आदमी का कोई भी एक प्रॉब्लम भी नहीं है। यहाँ पे शांति से आराम से नहा सकते हैं। कोई इतना थोड़ा सा व्यवस्था किसी का खराब नहीं है। अब इंतजार किस चीज का है कि नागा बाबा लोग आए, साधु संत लोग आए, उनको देखें, उनका आशीर्वाद लें और मन पवित्र हो जाए। भगवान का यही आशीर्वाद है। बम बम भोले, बम बम भोले लोग कह रहे हैं। और उसके बाद जय गंगा मैया के भी यहाँ का उद्घोष हो रहा है। और जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको वो लोग नजर आएंगे जो दरअसल संगम नगरी में दर्शन करने आए हैं, संगम नगरी में अमृत स्नान करने आए हैं। लेकिन एक बार फिर से कैमरामैन को बोलूंगा कि जरा एक बार विजुअल्स के जरिए हमारे इंडिया टीवी के दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके का इस समय प्रयागराज माहौल है। इस समय हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम संगम नोज पर मौजूद हैं। संगम नोज दरअसल वो जहां कही जाती है जहां पर गंगा जी का, यमुना जी का और सरस्वती जी का जो कि विलुप्त हैं उनका अदृश्य तौर पर यहाँ पर मिलन होता है। और इसी संगम को त्रिवेणी भी कहा जाता है, जहाँ 3 नदी का समागम होता है, 3 नदियां आकर के मिलती हैं। और सबसे ज्यादा यहाँ का जो महत्व है वो इसीलिए बढ़ जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती का यहाँ मिलन होता है। देखिए और भी लोग जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए भैया? यहीं प्रयागराज में पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? राजीव यादव। इससे पहले कभी आप कुंभ में आए हैं? प्रयागराज से ही हैं? प्रयागराज से नहीं, मऊ से है। मऊ से आप आए हैं? अरे वाह, यहीं पढ़ते हैं। कैसा माहौल दिख रहा है यहाँ का? माहौल तो अच्छा है। लग रहा है कि सुबह 5 बज रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोपहर का वक्त हो गया है। लाइट भी यहाँ पर है, लोगों की मौजूदगी भी यहाँ पर है। जो माहौल है उसको बताएं जरा। 3 बजे का है। 3 बजे आए। 3 बजे से आए हुए हैं। स्नान वगैरह कर लिया आपने? हाँ। स्नान वगैरह कर लिया। देखिए बाबा लोग भी इस समय आए हुए हैं। बाबा कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से आए हैं। कैसा माहौल दिख रहा है यहाँ पे? स्नान कर लिया आपने? स्नान कर लिया, बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है यहाँ पर। अच्छी व्यवस्था कर रखी है, तो जहाँ तक बढ़ाई करे उसकी संभावना नहीं है। 1,65,00,000 लोगों ने कल यहाँ पर यानी कि पौष पूर्णिमा के दिन पहले दिन यहाँ पर स्नान किया था। आज भी सुबह से देख रहे हैं, जहाँ तक नजर जा रही सिर्फ और सिर्फ भक्तों का रेला नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु तीर्थों के राज प्रयागराज को। यहाँ की सरकार का इतना अच्छा सहयोग, आपका बहुत बहुत स्वागत है कुंभ क्षेत्र के उस इलाके से जहां आज अमृत स्नान शुरू होने वाला है। सबकी निगाहें उस पथ पर टिकी है जहां से अखाड़ों के प्रतिनिधि एक एक कर अपनी कतार के हिसाब से प्रतिबद्ध तरीके से यहां आएंगे। लेकिन आज चूंकि पहला अमृत स्नान है, शाही स्नान को बदल के अमृत स्नान कर दिया गया है, तो पहले अमृत स्नान को लेकर गजब उत्साह है। जो कल भीड़ हमने आपको दिखाई थी उससे कहीं ज्यादा है। प्रथम अमृत स्नान की तस्वीर अगर आप दिखाएं, खाली इलाका जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से रास्ता गुजरेगा, यहाँ से साधुओं का पूरा रास्ता आपको गुजरते उसके दोनों तरफ यहाँ भक्तों की भीड़ लगी है जो भारतीय संत परंपरा के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। 5:15 पर पहली पेशवाई जिसको कहा जाता है वो निकलेगी और अखाड़े से लेकर संगम तक आने के लिए 1 घंटे का वक्त है। उसके बाद एक के बाद एक अखाड़े आते जाएंगे और कुल 13 अखाड़े आज स्नान करेंगे जिनका विधिवत वक्त का आवंटन हुआ है और उसी के तहत ये पूरा मामला चलेगा। ये यहाँ बता दें वैष्णव, शैव और बाकी सब यहाँ होंगे। तो ये कुंभ अपने आप में अद्भुत है। प्रयागराज है जहाँ 12 साल बाद एक कुंभ होता है और 144 साल बाद इसे पूर्ण महाकुंभ कहा जा रहा है। एक ऐसा अवसर जहां पर 44 करोड़ भारतीय अगले 44 दिन में यहाँ मौजूद होंगे। तो आप समझ सकते हैं ये वो भूमि जहां भारतीय संत परंपरा के संत धूनी जमाकर अगले 44 दिन बैठने वाले हैं, जिसमें नागा साधु हैं, सन्यासी हैं, शंकराचार्य हैं, जिनमें ऐसे भी लोग हैं जो हठ योगी हैं, दान कर चुके हैं। तो इस तरह की संत परंपरा रही है। शंकराचार्य ने कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में अखाड़ों की स्थापना की थी। अखाड़े कहने के लिए शब्द तो कुश्ती से जुड़ा हुआ अखाड़ा है। ये स्थिति है। तो एक बार विशाल के पास आपको लेकर चलते हैं। विशाल, आप कहाँ खड़े हैं
और क्या पेशवाई की पहली तस्वीर आपके कैमरे पर कैद हो पाई है? पवन, इस समय हम संगम नोस पर ही मौजूद हैं और जो वक्त है वो लगभग 5:15 के करीब हो गया है। ये हम चल रहे हैं कि लगभग अब से 5 मिनट में जो पहली तस्वीर होगी, जब यहाँ पर अमृत स्नान की शुरुआत होगी, तो जब साधु संत यहाँ पर आएंगे, नागांव बाबा का जो पूरा जत्था है वो यहाँ पर आएगा, उसी के इंतजार के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उन्होंने है, लेकिन वो चाहते हैं कि साधु संतों का आचमन कर लें, साधु संतों से एक बार आशीर्वाद ले लें। उनको देखने भर मात्र से ही ये कहा जाता है कि लोगों की जो बाधाएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। इसीलिए आप देखिए, तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि जो साधु संतों को निकलने का यहाँ सिलसिला है वो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और इसीलिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो उस पूरे रास्ते में बाकायदा टकटकी लगाए खड़े हुए हैं। वो स्नान कर चुके हैं, वो ध्यान कर चुके हैं, लेकिन वो एक बार चाहते हैं कि महानिर्वाणी अखाड़े के जो साधु संत निकलेंगे, नागा बाबा निकलेंगे, उनका बड़े बड़े हिमालयों पे जाकर के, बड़े बड़े पर्वतों पे जाकर के भी कई बार आप सबसे पहले सुना देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी ने क्या कहा है आज के अवसर पर। सब सुनाते हैं। इस सदी का पहला महाकुंभ तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। यानी महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही आपने देखा होगा प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालुजनों ने मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। आज वहां पे पूज्य संतों की अगुवाई में लाखों की संख्या में कुछ ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अभी से वहां डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। उसमें देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबी तो हैं ही, साथ साथ सनातन धर्म के प्रति आकर्षित तमाम विदेशी श्रद्धालु भी इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त महाकुंभ की, जहां पर स्नान से पहले जो तमाम भक्त हैं धीरे धीरे घाट पर मौजूद हैं, पहुंच रहे हैं और ये बृहंगम दृश्य आपको नजर आ रहा होगा। आज महाकुंभ में संक्रांति का मौका है। मकर संक्रांति के इस खास मौके पर जो भक्तों की भीड़ है वो उमड़ रही है। शाही स्नान भी आज है। 13 अखाड़े आज पहला अमृत स्नान करने जा रहे हैं और उससे पहले की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में इस वक्त जो भक्त हैं कतार में मौजूद हैं। और देखिए, खास तौर पे यहाँ पर जो करोड़ों लोग पहुंचे हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस व्यवस्था वहां पर मौजूद है। एक एक करके बैचेस को छोड़ा जा रहा है ताकि किसी भी तरह की यहाँ पर भगदड़ की स्थिति ना बने। और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जन सैलाब नजर आएगा। और यहाँ पर आप देखिए जो अखाड़ों के महंत हैं, साधु संत हैं, वो धीरे धीरे संगम घाट पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जो हर 12 साल लेकिन ये मुख्य है, जरूरी है। आज के दिन किया गया जो स्नान है वो जीवन भर के लिए दुर्लभ
फल प्रदान करने वाला होगा। देखा आपने किस तरीके से आज पहले अमृत स्नान के लिए सब तैयार हो गए हैं। अखाड़ों की एक विधिवत परंपरा रही है, उसी परंपरा के हिसाब से 6:15 बजे पहले अखाड़े का स्नान होगा। और अगर मैं आपको उसकी पूरी सूची बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा प्रथम स्नान करेगा। महाकुंभ में 2025 में जिस तरह की परंपरा थी उसी हिसाब से सबका समय तय किया गया है। सब अखाड़ों को लगभग 1 घंटे का वक्त दिया गया है। 5:55 पर अखाड़ों का संगम के लिए प्रस्थान शुरू हो चुका है। यहाँ संगम पहुंचने के लिए 1 घंटे का वक्त लगेगा। मेरे सहयोगी विशाल उसी रास्ते पर खड़े हैं। विशाल, क्या तस्वीरें, क्या माहौल? पवन, वक्त चाहे जो भी हो, सुबह 5 बजे का वक्त हो, रात 12 बजे का वक्त हो या शाम 6 बजे का हो, प्रयागराज में तीर्थों के राजा में अगर आप आएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ भक्तों का जो समूह है वो नजर आएगा, भक्ति का जो माहौल है वो नजर आएगा। और सभी को इस समय जो सबसे ज्यादा इंतजार है पवन, वो अपने दर्शकों को भी हम बता दें, सभी जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, ज्यादातर ने इस समय यहाँ पर आकर के स्नान कर लिया है। लेकिन सबको इंतजार है साधु संतों के आगमन का, क्योंकि महानिर्वाणी अखाड़े का जो जत्था है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने आश्रम से रवाना हो चुका है। और एक बार फिर से कैमरामैन को बोलूंगा मैं कि उस रास्ते को दिखाएं, जगह को दिखाएं जहां से कुछ ही देर में साधु संतों जो उनका शाही रास्ते से होकर के गुजरेंगे, इसके लिए पुलिस व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन जो भी लोगों का समूह आपको नजर आ रहा है, भक्तों का रेला आपको जो नजर आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ साधु संतों के आशीर्वाद के लिए नजर आ रहा है। क्योंकि लोगों का मानना यह है कि प्रयागराज में जब महाकुंभ होता है और जो 144 सालों बाद इस बार महायोग पड़ा हुआ है, इस महायोग की वजह से जिन साधु संतों से वो बहुत चलने के बाद भी, बहुत दुर्गम पहाड़ियों पर चलने के बाद भी, पहुंचने के बाद भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, उन सभी साधु संतों के, महंतों के, महामंडलेश्वरों के दर्शन जैसे, लेकिन वो अभी रुके हुए हैं कि साधु संतों को एक बार अपनी आंखों से देख लें, वरना ना जाने ये मौका कब पड़ेगा। व्यवस्थाओं के बारे में भी पवन आपको बता देता हूं, व्यवस्था सरकार ने इस बार इससे देख रहे हैं, लोग जो है वो 1 पैसेज से अंदर जा रहे हैं और बाकायदा बैरिकेडिंग यहां पर की गई है और भगदड़ होने का कोई चांस नहीं बनता है, स्टैम्पीड होने की कोई वजह नहीं बनती है। और इसी वजह से प्रशासन ने जो सरकार के साथ मिलकर ये इंतजाम किए हैं, ये इसी बात को देखते हुए किए हैं कि एक स्नान। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक एक करके जो कैमरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि जन सैलाब धीरे धीरे घाटों की ओर बढ़ता जा रहा है। और लोग आज मकर संक्रांति के इस पावन तिथि के दिन आस्था की डुबकी लगा रहे हैं संगम में। और जो करोड़ों की भीड़ आपको नजर आ रही है, यह बहुत ही व्यवस्थित है। और यही सबसे बड़ी चिंता थी प्रशासन की, कैसे जिस दिन शाही स्नान होंगे, जो प्रमुख स्थितियां होंगी, उस दिन यहाँ पर जो करोड़ों की तादाद में भक्त आएंगे उन्हें व्यवस्थित करते हुए घाटों तक ले जाना है। और ये तस्वीरें आप सीधे संगम क्षेत्र से देख रहे हैं। महापुण्य की इच्छा को लेकर महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालु कितने उत्साहित हैं। इस पर हम प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि इतनी भीड़ होने के बाद भी प्रशासन ने इतनी अच्छे से व्यवस्था रखी हुई है, जो किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। और साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा गया और इसमें पर्यटकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी साफ सफाई को मेंटेन कर रखा है। तो बहुत भीड़ है, मतलब अनगिनत। नमस्कार, मैं नेपाल से हूँ, म नेपाली में भन्न मन पराउँछु
हर हर महादेव। सबै नेपाली श्रद्धालुलाई भन्न चाहन्छु कि यति राम्रो पर्वमा यति राम्रो प्रशासनले व्यवस्था गरेको छ कि यस्तो बेलामा यहाँ आएर नुहाउने यसपालिको नहान स्पेशल छ, झन स्पेशल छ, किनभने अमृत स्नान हो यो यसपालिको। हाम्रो नाम पनि चेन्ज भएको छ। म एकदमै खुसी छु यहाँ बसेर। मैं चाहूंगा कि सब सनातनी इस महाकुंभ में जो इतना शुभ अवसर आया है, सरकार के द्वारा इतने अच्छे इंतजाम किए गए हैं, महाकुंभ है और अमृत वर्षा हो रही है, इस अवसर पर हम सब इस महाकुंभ में आकर स्पेशली इन जो स्नान के पर्व हैं इस पे अच्छे से दिन आकर स्नान करें। हम अत्यंत प्रसन्न हैं, अत्यंत खुश हैं। ইয়াত আহি বহুতে ভাল লাগিছে। এইটো যে সৌভাগ্য পাইছো ইয়াত আহিবলৈ, এইটো কাৰণে বহুতে ভাল লাগিছে। আজিৰ দিনটো ইমান ভাল যে 144 ইয়াৰ্ছৰ পাছত ইয়াত যে এটা অপৰচুনিটি পাইছো। तो देखा आपने किस तरीके से भक्तों में उत्साह बना हुआ है। आज अमृत स्नान, जिसको पहले शाही स्नान कहा जाता था, अब की बार अखाड़ा परिषद ने तय किया कि इसे अमृत स्नान कहा जाएगा। ये भी सनातन परंपरा का एक हिस्सा है कि यहाँ बदलाव की गुंजाइश है, वक्त के साथ बेहतर होने का स्कोप है और यही सनातन को चिर बनाता है, न जिसका कोई आदि है न कोई अंत है। और उसी सनातन के दर्शन करने के लिए यहाँ करोड़ों लोग मौजूद हैं। आज मकर संक्रांति के मौके पर स्नान का अपना एक महत्व है, लेकिन यहाँ बहुत से भक्त, बहुत से श्रद्धालु और सनातनी जो पहले स्नान कर चुके हैं यहाँ लगातार बने हुए हैं साधुओं के दर्शन में। इनमें बहुत से लोगों की ये मान्यता है, कहा जाता है कि नर नर में नारायण, तो पता नहीं किस साधु के वेश में उन्हें भगवान के दर्शन हो जाएं। ये वो एक सोच है जो यहाँ लाखों लोगों को इस बैरिकेड के आसपास रखी है। अगर मेरे कैमरामैन जरा कैमरा ऊपर उठाकर दिखाएंगे तो आपको यहाँ बहुत सारी भीड़ दिखाई देगी और बीच में ये खाली इलाका दिखाई देगा। ये खाली इलाका वो रास्ता है जहां से साधु दौड़ते हुए आपको नजर आएंगे। नागा साधु सबसे आगे अगुवाई करेंगे। जिन जटाओं में वो पानी नहीं लगाते, लेकिन उन्हीं जटाओं के साथ वो यहाँ स्नान करते हुए आपको दिखाई देंगे। और जब सामने संगम का पॉइंट हो तो ऐसे दौड़ते हुए नजर आते हैं। इस रास्ते के जरिए वो दौड़ते हुए नजर आएंगे। ये रास्ता उनके लिए विशेष तौर पर खाली करवाया गया है और ऐसे दौड़ते नजर आएंगे जैसो संगम के किनारे, त्रिवेणी के किनारे माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती उन्हें अपने गले लगा लेना चाहती हैं और साधु भी अपने भाले, अपने अस्त्र शस्त्र, जिसके साथ जिस शंकराचार्य ने जिस परंपरा की शुरुआत की थी, शस्त्र और शास्त्र, 8वीं शताब्दी में माना जाता है कि अखाड़ों की स्थापना धर्म को बचाने के लिए और शास्त्र को बचाने के लिए की गई थी। और उसके बाद से ही लगातार ये संत परंपरा चली आ रही है और यही वो संत परंपरा है जिसके दर्शन न सिर्फ यहाँ मौजूद लोगों को हो रहे हैं, बल्कि इसी संत परंपरा का अनुभव पूरा विश्व कर रहा है। ग्लोबल लेवल पर ये तस्वीरें जाती हैं, एक बड़ा क्रेज दिखाई देता है इस आयोजन को लेकर। सोचिए, विश्व की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग, कितनी बड़ा आयोजन है। सोचिए 2011 की जनगणना के मुताबिक जहां जिस शहर की पॉपुलेशन 12-15 लाख हो, प्रयागराज की, वो वहां पर 3 करोड़ लोग एक समय में होंगे कई शाही स्नान के मौकों पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां करनी पड़ती है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं। और उनका आज पहला परीक्षा है, क्योंकि आपको व्यवस्था बनाए रखनी होती है, आपको भक्त देखने हैं, आपको संत देखने हैं और आपको ये सुनिश्चित करना है कि सब कुछ बढ़िया तरीके से होता रहे। और इसी सनातन के दर्शन करने के लिए विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचे हैं और उनके लिए ये भीड़, सनातन का ये रूप स्वरूप अपने आप में चौंकाने वाला है। आइए उनके मनोभाव को सुनते हैं कि किस तरह से एक विदेशी सैलानी सनातन से रूबरू हो रहा है। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐश्वर्यवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि केल्बिषमोषिणि घोषरचे धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मतशोषिणि सिन्धुसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हर्षरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैतव गंजिनि कैतव भंजिनि राजरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। तो देखा आपने किस तरीके से भक्त यहाँ मंत्रोच्चार करते हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ वो संस्कृत को जानते हैं, ना वो सिर्फ सनातन को जानते हैं, बल्कि सनातन और भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके हैं। ये भारत की संत परंपरा का उत्सव है। यहाँ संत यहाँ की रेत पर धूनी जमाए बैठे हुए हैं। वो प्रयागराज जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी कहलाया, सरस्वती लुप्त हुई, लेकिन गंगा और यमुना आज भी विराजमान है। और ये वही प्रयागराज है जो तीर्थराज कहलाया। ये वही प्रयागराज है जहाँ अक्षयवट है, जिसकी मान्यता ये है कि ये सनातन का प्रतीक है, जिसको जलाने की कोशिश हुई, लेकिन अक्षयवट आज भी कायम है। तो ये भारतीय संस्कृति परंपरा के अलग अलग स्वरूप रहे हैं। शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। उसके बाद अखाड़ों का स्वरूप सामने आया, और जब आज अखाड़े यहाँ स्नान करने के लिए आएंगे तो उनके शस्त्र भी दिखाई देंगे और मंत्रोच्चार में उनका शास्त्रों का ज्ञान भी दिखाई देगा। हाथों में भाले, त्रिशूल, तलवार, ये सब होगी और वो दौड़ते हुए यहाँ कुछ देर में नजर आएंगे। अगर आप भीड़ का अंदाजा लगाना चाहें तो मैं अपने कैमरामैन को एक बार कहूंगा, एक टॉप एंगल शॉट दिखाएं जरा संगम नोज का। कल जहां आपको कुछ स्थान खाली दिख रहा था, आज उस आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसा कितनी खुशी आप लोगों को? हमको अपार हर्ष है स्नान का। नाम बताइए महाराज। मेरा नाम जनकगिरी। क्या नाम महाराज जी? जनकगिरी। जनकगिरी फोटो कर लो। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जनता ही जनता नजर आएगी। ये सनातन को मानने वाली जनता है। यहाँ सनातन को इन परंपरा का गवाह साक्षी बनने के लिए आए हैं, और इस साक्षी बनने के अलावा मकर संक्रांति के मौके पर स्नान की भी अपनी एक परंपरा है, और पुलिस के लिए काबू करना बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ नारेबाजी हो रही है, जयकारे लग रहे हैं, और ये यहाँ की तस्वीर है। आज लगभग 5:15 बजे वक्त शुरू था। तो पहला जो अखाड़ा है, अगर मैं आपको शेड्यूल देखकर बताऊं तो पहले अखाड़े का प्रस्थान शुरू हो चुका है। वो तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर से कुछ देर बाद आने लगेगी। जहां मैं मौजूद हूं ये संगम नोज है, ये वो मंजिल है जहां सारे अखाड़े यहां आना चाहेंगे तो अपर संगम मार्ग से आएंगे और लोअर संगम मार्ग से होते हुए वापस चले जाएंगे। तो ये वो तस्वीरें हैं, और अब सबकी निगाहें उसी अखाड़े की श्रृंखला पर हैं। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से सबसे पहले सन्यासी यहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद बैरागी, और फिर उदासीन। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी शंभू पंचायती अखाड़ा सबसे पहले यहाँ दर्शन करेगा। उसके बाद तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा होगा, जिसका 7:05 पर स्नान करने का वक्त है। पंचनाम जूना अखाड़ा होगा और पंचनाम दशानन आह्वान अखाड़ा होगा, जिसका स्नान करने का वक्त 8 बजे तय किया गया है। तो ये सब तस्वीरें हैं जो यहाँ दर्शकों को लुभाती हैं, सनातन प्रेमियों को लुभाती हैं, और लगातार ये तस्वीरें यहाँ दिखाई दे रही हैं। भारत के लिए एक बहुत बड़े गौरवशाली यूनेस्को ह्यूमन हेरिटेज में इस कुंभ का जिक्र आता है, और ये कुंभ दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उसको देखकर अब लग रहा है कि वो वक्त आ गया है जिसका सबसे इंतजार था। आज प्रशासन की पहली परीक्षा है किस तरीके से इस आयोजन की जो तैयारियां की गई हैं
उसका लिटमस टेस्ट आप कह सकते हैं। और ये देखिए ज़रा कुछ तस्वीरें मैं आपके लिए डिस्क्राइब कर दूं। यहाँ इस इलाके को विशेष को छोड़ दिया जाए तो किस तरीके से यहाँ भीड़ है, ज़बरदस्त उत्साह है। और यहाँ समझिए आप सब एक लय में, एक दिशा में चले जा रहे हैं और जो कहीं खड़े हैं तो वो एकाग्रचित खड़े हैं इस इंतज़ार में कि कब संत समाज के लोग आना शुरू करेंगे। एक पूरी डिटेल्ड जानकारी दी गई है कि कौन सा अखाड़ा किस वक्त आएगा और उसके बाद से लगातार ये श्रृंखला होगी जिसका फॉलो किया जाएगा। सन्यासी अखाड़े के मैंने आपके दो बताया, पंचदशनाम जूना अखाड़ा और पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा और पंचाग्नि अखाड़ा, जिसका स्नान का वक्त 8 बजे है। और जो मैं वक्त आपको स्नान का बता रहा हूँ इससे ठीक 1 घंटे पहले उनका प्रस्थान शुरू होगा। उसके बाद बैरागी आएंगे, पहले सन्यासी, फिर बैरागी और फिर उदासीन। बैरागियों में अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा, अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा और उसके बाद उदासीन का दौर शुरू होगा। पंचायती नया उदासीन अखाड़ा दोपहर 1:15 बजे स्नान करेगा। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण 2:20 पर स्नान करेगा। श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा यहाँ पर 2:20 पर आपको स्नान करते हुए दिखाई देगा। तो ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत, अलौकिक और इन्हीं तस्वीरों को अपनी निगाहों में, अपने कैमरे पर रखने के लिए लोग यहाँ कतार लगाकर खड़े हैं। सबकी निगाहें, नजरें इसी रास्ते पर टिकी हुई जहाँ आपको संत समाज दौड़कर आता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, यहाँ फिलहाल इतने बड़े सिस्टम में नेटवर्क कनेक्टिविटी बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ अब नेटवर्क भी वीक होने लगा है। तो अगर कोई आदेश निर्देश हैं तो मैं अपनी पीसीआर टीम को कहूँगा कि वो मुझे सीधे बताएं यहाँ किस तरह की तस्वीर वो देखना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त नेटवर्क यहाँ जवाब दे चुका है। क्योंकि डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, बताया जाता है कि यहाँ पर संगम नोज पर प्रति घंटे 2 लाख श्रद्धालुओं के स्नान करने की कैपेसिटी है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए, जब लोग यहाँ अखाड़े के इस रास्ते पर दर्शन करने के लिए रुक जाएं तो कितने लाख लोग यहाँ इस वक्त मौजूद होंगे, इसका बस अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। अच्छा लगा महाकुंभ एठा ना आम दर्शन करके बुड़ करलु, हमको बहुत खुशी लगला। भगवान हमको मंगल रे केंदे बुड़ करैले सेति हमको बहुत खुशी लगला। माँ गंगा माँ को हमारा प्रणाम। आने के बाद सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत पूरे भारत से जो मतलब एकता में अनेकता देखने को मिल रही है। और ऐसे लग रहा है जैसे कुंभ कलश में सब लोग समाहित हो रहे हैं और उसके बाद जैसे एक कमल दल से फूल निखर कर बाहर आता है, वैसे ही सारे लोग मुझे इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, एक कमल के फूल के समान। और हमारे सनातन धर्म में इसकी विशेष महत्ता है, क्योंकि 140 साल के बाद ये कुंभ मेला हमें मतलब देखने को मिल रहा है और मैं उसका एक हिस्सा हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा। मतलब जैसे आध्यात्मिक अगर आप जगत में देखो तो स्पिरिचुअल लाइफ में इसका बहुत महत्व होता है। तो उस विहार पे मुझे मतलब बता नहीं सकती कैसी फीलिंग है, शेयर नहीं कर सकती। और सब लोग, प्रशासन ने जो व्यवस्था की है ना सर, सच में टचवुड बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। और हर जगह पे पुलिस फोर्स जो है हमारी हेल्प के लिए तैयार है और कर भी रही है। ऐसा नहीं, जहाँ जहाँ हमें जरूरत पड़ रही है किसी को भी वो हेल्प कर देख रहे हैं कि हमारी पंचायत श्री निरंजनी अखाड़े की इस छावनी में हमारी पूरी राजसी ठाठ बाट के द्वारा राजसी शाही स्नान की तैयारी हो रही है।
और राजसी शाही स्नान देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। आज इस अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में मकर संक्रांति है, सूर्य आज उत्तरायण होंगे और इस तिथि समय की प्रतीक्षा देश के सभी ऋषि मनीषी और ब्रह्म ऋषि करते हैं। पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा अपने सभी महामंडलेश्वर मंडलेश्वरों के साथ अखाड़ा प्रतिनिधित्व करता हुआ, आचार्य प्रतिनिधित्व करता हुआ अपने अखाड़ों के साथ स्नान करने के लिए निकल रहा है। भारतीय परंपरा में इस स्नान को लेकर के बड़ा कौतूहल रहता है, लोग बड़े आह्लादित भाव रखते हैं। शाही स्नान को, राजसी शाही स्नान को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऋषि भी तरसते हैं। इतिहास गवाह है कि आज के स्नान के समय में हिमालय से जो महात्मा है, हिमालय में जो तप करने वाले साधु हैं, वो सब के सब इस तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और आज के समय में, आज के दिन आकर वो डुबकी लगाते हैं। क्योंकि परंपरा ऐसी रही है अनादिकाल से कुंभ की, महाकुंभ की, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा, मधुसूदनानंद सरस्वती जी के द्वारा, देश और परंपरा के बड़े साधु संत ऋषियों के द्वारा यह परंपरा स्थापित की गई है। और इस परंपरा में आज करीबन 3 से 5 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। यह दुनिया का पहला महापर्व है जिसमें एक स्नान में 4 से 5 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। और मैं तो सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को मेरे अत्यंत प्रिय हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी परम धर्मात्मा है। दोनों सरकार, दोनों बधाई के पात्र हैं, दोनों बधाई के पात्र हैं। महाराज जी, आज इस तरीके से स्नान की शुरुआत हुई है मकर संक्रांति के दिन, आज ही रथ पे सवार होकर आपके साथ लॉरेन पॉवेल को भी स्नान करने जाना था। क्या है, क्या वो आने वाली है, क्या कहना चाहिए? अब वो उसको स्नान करना है, वो मेरे शिविर में है अभी। उसको थोड़ी सी उसके हाथ में एलर्जी हो गई है, तो वो कभी इतनी भीड़ में नहीं रही। बहुत सरल है वो, बहुत सरल है, बहुत सहज है वो इतनी भीड़ में कभी नहीं रही। और उसको थोड़ी सी हाथ में एलर्जी हो गई है, तो उस कारण जो है वो स्नान में अभी नहीं आई, वो अकेले। तो देखा आपने, स्नान की परंपरा रही है, उसी के बारे में जानकारी दे रहे थे। इसी तरह से अखाड़ों के महामंडलेश्वर यहाँ पहुंचेंगे, उनसे आगे सन्यासी दौड़ते हुए आपको नजर आएंगे। सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हुए नजर आएंगे। ये अलौकिक आध्यात्मिक तस्वीरें भारत की संत परंपरा का प्रतीक। भारत के संतों ने, शंकराचार्य ने एक परिकल्पना की थी धर्म की रक्षा के लिए, तो इसीलिए आप देखेंगे हर अखाड़े में धर्म ध्वजा स्थापित की जाती है, यानी धर्म सत्य सनातन की जय हो, उसकी पताका लहराती है। और उसी सोच के साथ यहाँ अगर लोगों को देखेंगे तो जो यहाँ स्नान के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनका जोश इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। यहाँ एक डेडिकेटेड रास्ते को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे संगम क्षेत्र में लगातार यहाँ लोग रुके हुए हैं और एक झलक पाने के लिए यहाँ लोगों को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। और अगर सामने मेरे कैमरामैन जूम कर पाएँ, यहाँ ये वो पॉन्टून पुल हैं जहाँ से आपको सबसे पहले अखाड़े आते हुए दिखाई देंगे। वहाँ दूर रोशनी तक पहुँचना मुश्किल है और सबकी निगाहें उस पॉन्टून पुल पर टिकी हुई हैं कि अखाड़ों के लिए जो अगले वाले 2 पॉन्टून पुल रिजर्व किए गए हैं, जो आपके स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में दिख रहे हैं, वो अभी खाली है। सबसे पहले यहाँ सन्यासियों की तस्वीर, नागाओं की तस्वीर, त्रिशूल, भाले, तलवार के साथ संगम की ओर दौड़ते हुए बाबाओं की तस्वीर आपको इसी पॉन्टून पुल पर दिखाई देगी। यहाँ पूरा इलाका आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे जगमगा रहा हो। यहाँ व्यवस्था जो है वो इस तरीके से की गई है कि आपको अंधेरे का कोई प्रभाव ना हो। एम्बुलेंस यहाँ पर है, फायर ब्रिगेड यहाँ पर है, ये सारी व्यवस्थाओं के हिस्से हैं जो चल रहे हैं। और कुल
13 अखाड़े आज स्नान करेंगे। अखाड़ों की परंपरा में 13 अखाड़े हैं, जिनमें जूना अखाड़ा है, अव्वान अखाड़ा है, अतल अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, आनंद अखाड़ा है, महानिर्वाणी अखाड़ा है। तो अखाड़ों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, शैव अखाड़े, वैष्णव अखाड़े और उदासीन अखाड़े। शैव अखाड़ों में 7 अखाड़े शैव अखाड़े हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें, लोगों से बात करने की अगर हम कोशिश करें तो एक बार अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि लोगों से बात कर पाएं, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट के तहत मीडिया को एक स्थान दिया गया है और नीचे जाने के लिए अनुमति नहीं है। लेकिन हम जरूर कोशिश करेंगे कुछ देर बाद जनता से बात करें, लेकिन फिलहाल हर हर गंगे के नारे जरूर दिखाई दे रहे हैं। ये स्थिति है। मैं आपको बता रहा था कुल 13 अखाड़ों के बारे में। यहाँ 3 परंपराएं हैं। शैव संप्रदाय जो शिव की उपासना करते हैं, वैष्णव संप्रदाय जो विष्णु की आराधना करते हैं और उदासीन संप्रदाय जो सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। ये यहाँ की स्थिति है और अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि कुछ देर बाद आपको नीचे जाकर दिखा पाएंगे, ये लोगों से बात कर पाएंगे और किस तरीके से यहाँ लोग उत्साहित हैं वो आपको दिखा पाएंगे। तो ये बड़ी बात है और आज अपने आप में पहली परीक्षा इस नजरिए से भी कि कैसे आज शाही स्नान, देखिए परंपराएं बदल रही हैं, नए नए शब्द बदले जा रहे हैं। इसको अमृत स्नान का नाम दिया गया है, लेकिन चूंकि हमने 2 कुंभ कवर किए हैं तो हमारी जुबान पे अभी भी शाही स्नान चिपक गया है। इस शाही स्नान शब्द के उत्पत्ति का भी एक है, मानो जब साधु आगे चलते हैं और महामंडलेश्वर उनके पीछे अपने रथ पर सवार होते हैं तो मानो किसी राजा का राजसी ठाठ बाट के साथ सेना निकल रहे हो, ये परिकल्पना थी। इसीलिए इसे शाही स्नान का नाम दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय सनातन परंपरा में बदलाव वक्त के साथ होता रहता है, उसी बदलाव को देखने के लिए कहा गया कि भाई अब इसको बदलना चाहिए, शाही नहीं है ये। तो अब अमृत स्नान का शब्द अखाड़ा परिषद की तरफ से स्वीकार किया गया, जो दिखाता है कि किस तरीके से यहाँ परंपराओं के साथ साथ बदलाव की गुंजाइश है। ओपन टू न्यूनेस, ये भी सनातन का एक स्वरूप है और उसी के तहत अब इसे अमृत स्नान का नाम दिया गया है। सबकी निगाहें वहां टिकी हुई हैं और यहाँ भक्तों का रैला लगातार आ रहा है और जैसे ही यहाँ इनका जोश आप देखेंगे, सुबह के लगभग 5:45 बजे हैं, कुंभ के तट पर सर्दी गजब है, लेकिन यहाँ लोग अपनी भगवान शिव के जयकारों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं। ये यहाँ की तस्वीरें हैं। तो लगातार यहाँ पर लोगों का उत्साह बना हुआ है, सबकी निगाहें इस रास्ते पर टिकी हुई हैं और देखिए जरा मेरे कैमरामैन जूम कर पाएं तो वहां अखाड़ों के स्वागत के लिए इतनी भीड़ के बावजूद रंगोली बना दी गई है। वहां अगर आप देखेंगे तो एक खुला इलाका है और वहां एक रंगोली बना दी गई है और ये रंगोली अब से कुछ देर पहले दिखनी तक संभव नहीं थी, क्योंकि यहाँ इतनी जनता थी। लेकिन पुलिस का बंदोबस्त है कि जनता को साइड हटाकर किनारे किया गया और अब अखाड़ों के लिए रास्ता छोड़ा गया है और उनके लिए बाकायदा संगम के तट पर रंगोली को सजा दिया गया है। तो ये वो इलाका आप देख रहे हैं, संगम क्षेत्र में इकलौता वो इलाका है जहां कुछ खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है और उसके अलावा यहाँ जबरदस्त भीड़ है। एक भी जगह पर आपको जमीन नहीं दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ जनता दिखाई देगी। मेरे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर ये परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। और कहा जाता है कि कुंभ में बिछुड़ जाते हैं तो जब आप यहाँ आकर खुद महसूस करेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु आते हैं, तो
तो ये आप समझ सकते हैं। तो मेरे सहयोगी अमित पालित हैं, आपको अमित पालित के पास लेकर चलते हैं। शुक्रिया पवन, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि भोर का ये समय है और धीरे धीरे जो अखाड़े हैं स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी के घाट पर पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद में उनके अनुयायी भी इनके साथ नजर आ रहे हैं। धर्म ध्वजा, भगवा ध्वजा, हर कोई अपने इष्ट के नाम को लेते हुए आज के इस खास मौके पर, मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे। देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर विदेशी मूल के लोग भी नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने सनातन में अपने आप को रमा लिया है, सनातन के रंग में रंगे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए 7 समंदर पार से भी यहाँ लोग आए हुए हैं। और देखिए अद्भुत एक संगम है जहाँ पर करोड़ों की तादाद में लोग स्नान करेंगे। जब भी कहीं महाकुंभ होता है या और इस बीच हमारे पास ताज़ा अपडेट आया है कि अटल अखाड़ा पहुंच चुका है संगम के पास, जहां पर वो अमृत स्नान करेंगे। तो यहां पर खास तौर पे जो तमाम अखाड़े हैं, जो साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है और जो आम यहां पर जनमानस है उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी तरह की यहां पर कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो जहां पर भीड़-भाड़ बढ़े और लोग बहुत ही सुगम तरीके से स्नान कर सकें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर नागा साधु हैं वो भी अपने अस्त्र और शस्त्र के साथ पहुँच रहे हैं और माथे पे कहीं पर त्रिकुंड नज़र आ रहा होगा जो शिव के भक्त हैं। तो इसके अलावा जो वैष्णव संप्रदाय से आते हैं उनके भी अलग ही यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो ये संगम तट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर इस वक्त मकर संक्रांति के खास पर्व पर ये अमृत स्नान का आयोजन किया गया है। त्रिवेणी में आज ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करोड़ों की तादाद में पहले दिन, यानी कि जिस दिन पौष पूर्णिमा के दिन यहाँ पर 1,70,00,000 के करीब जो जनमानस थे जिन्होंने स्नान किया था। और आज मकर संक्रांति है, माना जा रहा है आज दोगुना नहीं तिगुना हो सकता है, उससे ज़्यादा जो भक्त हैं आज यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाएंगी। इतने ठंड में भी लोग आस्था को लेकर पहुंच रहे हैं, यानी कि ठंड को मात देते हुए लोगों के अंदर आस्था और भक्ति इस वक्त इस तरह से रम चुके हैं कि इस ठंड में भी लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। अभी भी भगवान सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं, उससे पहले यहाँ पर खास जो ये मौका है, खास तिथि है आज मकर संक्रांति की। और आप देखिए कितने ही भव्य तरीके से इन रथों को सजाया गया है, जिसमें सवार होकर अलग अलग अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं अपने अनुयायियों के साथ धीरे धीरे संगम के तट पर पहुंच रहे हैं। और एक अद्भुत यहाँ पर छटा नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो सनातनी परंपरा है, सनातनी संस्कृति है, उसका जीता जागता स्वरूप इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये देखिए घुड़सवार नागा दस्ता जो स्नान के लिए पहुंच रहा है। माना यह जाता है कि आज का जो दिन इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना पावन होता है पर्व, कि इस वक्त देवता भी सोचते हैं कि काश वो भी इस वक्त धरा पर होते और त्रिवेणी के इस संगम में स्नान करते हैं। अब सबके जहन में त्रिवेणी को लेकर भी ये बात रही होगी कि आखिरकार क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है त्रिवेणी के तट पर महाकुंभ का लगना या फिर इस महाकुंभ के आयोजन का लगना। तो युगों से मान्यता चली आ रही है कि गंगा जल अमृत तुल्य है, इसलिए क्योंकि इसमें वही अमृत मिला हुआ है जो युगों पहले समुद्र मंथन से निकला था। और वो मंथन जिसके लिए देवताओं असुरों ने श्रम तो किया था, लेकिन इसी अमृत के पीछे वो ऐसे लड़ पड़े थे कि असुरों को अमृत आखिर मिल ही नहीं सका। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, घुड़सवार नागा साधुओं का ये पूरा दस्ता है जो अपने अस्त्रों के साथ इस वक्त संगम के तट पर पहुंच चुका है। और जहां से भी ये साधु संत गुजर रहे हैं, आप देखिए कि खास व्यवस्था की गई है। वहाँ पर जैसे ही गुजरते हैं उस वक्त इसके बाद यहाँ पर सफाई होती है, झाड़ू लगाया जाता है, ताकि जो हमारे आराध्य हैं, जिनके इतने भक्त हैं, कोटि कोटि जो भक्त हैं, उनके लिए खास तैयारी की गई है, उनको ये खास स्वागत के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देखिए पुलिस के भी पूरे जो दस्ते हैं, घुड़सवार दस्ते हैं, आला अधिकारी हैं, वो भी
जो साधु संत पहुंच रहे हैं उनके साथ पहुंच रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो और पूरी तरह से सुचारू रूप से बिना किसी बाधा के ये अमृत स्नान हो सके। और देखिए एक एक करके जो मंडलियां हैं, एक एक जो टोलियां हैं धीरे धीरे संगम तट पर पहुंच रही है। जो टोलियां आ रही हैं उनके हाथों में आप बैनर देख सकते हैं, सभी अलग अलग अखाड़ों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग संस्था से जुड़े हैं और धर्म ध्वजा जिसमें स्वास्तिक का चिन्ह भी उकेरा गया है वो भी इस वक्त आपको संगम तट पर नजर आ रहा है। और सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं, मेरे सहयोगी पवन के पास चलते हैं। पवन। बिल्कुल अमित, आपके स्क्रीन पर अब जो दिखाई दे रही है वो धर्म ध्वजा है। सबसे पहले पंचायती अखाड़े का जो आगे नेम प्लेट चली थी, उसके बाद आप देख रहे हैं एक विशाल धर्म ध्वजा और इसके बाद एक एक करके यहाँ महामंडलेश्वर का रथ आया है गाजे बाजे के साथ। पहला जो अखाड़ा है वो संगम के तट पर पहुंच चुका है और यहाँ गाजे बाजे के साथ बाकायदा एक भव्य तरीके से उनका ये दल पहुंचा है और सबसे आगे धर्म ध्वजा को रखा गया है जिस पर एक स्वास्तिक का निशान बनाया गया है और इन्हीं संतों का दर्शन करने के लिए लोग यहाँ लगातार बने हुए थे। और अब देखिए वो एक और जत्था चलता हुआ नजर आएगा। घोड़ों पर पहले अखाड़ों के पास हाथी भी होते थे लेकिन अब घोड़े हैं तो घोड़ों पर भी कुछ आएंगे, कुछ पैदल चलते हुए आएंगे, किसी के हाथ में त्रिशूल होंगे, नागा आएंगे, सन्यासी आएंगे, वो सब यहाँ पर लगातार आते रहेंगे। ये कड़ी शुरू होने वाली है और अब नागा सभी को आदेश देते हुए कि आप हट जाइए, हमारी धर्म ध्वजा आ रही है। और इस तरीके से इस पूरे इलाके में सबकी निगाहें इस पथ पर टिकी हुई हैं जिस पर आप इंडिया टीवी का कैमरा देख पा रहे हैं। धर्म ध्वजा और हर अखाड़े में एक अनुशासन है, पूरी एक अनुशासनात्मक व्यवस्था है। उसी के तहत अब धर्म ध्वजा लहराने के बाद उसे साइड में कर दिया गया है और अब आपको वो दिव्य सनातनी नागा संत दिखाई देंगे जो दिगंबर हैं, अंबर को ही अपना वस्त्र मानते हैं, भभूत को अपने शरीर पर लपेटते हैं। और सोचिए जब ये गंगा में स्नान करेंगे तो ये भभूत धुल जाएगी, एक बार फिर स्नान करने के बाद वो भभूत को धारण करेंगे और उस भभूत के लेप के बाद फिर यहाँ से वापस चले जाएंगे क्योंकि उन्होंने शिव के स्वरूप को स्वीकार किया है, अपना पिंडदान खुद किया है, जीवन मरण के चक्र से पार हुए हैं और इसीलिए वो नागा साधु कहलाए। और नागा अब आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगे होंगे आपको, एक एक कर वो आगे यहाँ आ रहे हैं। आपको बता दें आने का मार्ग है अलग और जाने का मार्ग है अलग। तो अब देखिए अब साधुओं का आना शुरू हो गया है। यहाँ पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है, व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करती हुई। और अगर आप देखेंगे तो नागा साधु अपर संगम मार्ग से पहुंच रहे हैं और कुछ साधु यहाँ से आ रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये लोअर संगम मार्ग है, यहाँ से नागा साधु वापस जाते हुए आपको दिखाई देंगे। जन समूह या कहें कि नागा बाबा शरीर पर लपेटे हुए अपनी भभूत को आगे बढ़ चुके हैं संगम की ओर, अपने आप में चमत्कारिक प्रभावित कर
दैविक अलौकिक ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, यहाँ आपको महामंडलेश्वर का विशाल रथ भी दिखाई दे रहा है। ये शाही रंग है जो इसको शाही स्नान की परिभाषा देते हैं। सबसे पहले धर्म ध्वजा, उसके बाद सबसे आगे नागा साधु अपने शरीर पर भभूत लपेटे हुए आगे बढ़ चले हैं। सबके पास एक पोटली है और पोटली में फिर भभूत है। यहाँ गंगा स्नान करेंगे, त्रिवेणी पर प्रयागराज में कुंभ स्नान करेंगे और उसके बाद वो आगे चले जाएंगे। बहुत से साधु यहाँ धर्म दंड के साथ पहुंचे हैं। सब साधुओं के अपने अपने अस्त्र शस्त्र हैं। किसी के पास धर्म ध्वजा है तो किसी के पास धर्म दंड है, किसी के पास त्रिशूल है तो किसी के पास त्रिवाल है, तलवार है, कोई नागा है तो कोई वस्त्रधारी है। ये अलग अलग संत परंपराओं के संत आपको दिखाई दे रहे हैं। गले में फूल मालाएं, चेहरे पर तेज त्याग तपस्या का तेज जो उन्होंने वर्षों की तपस्या में अर्जित किया है। ये तस्वीरें हमारे कैमरे पर आप देख सकते हैं। फूलों से अपने मुकुट को सजाया है, मुकुट को बनाया है, मानो ये जश्न हो, उत्सव हो सनातन का। और वो दोनों हाथ हवा में उठाकर गंगा की तरफ दौड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जोश और उत्साह देखने का आयक सबसे पहले धर्मदंड के साथ साधु और उसके बाद आपको नागा साधु अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पुष्प वर्षा उन पर की जा रही है और आशीर्वाद के तौर पर जो इनके पथ के दोनों ओर भक्तजन खड़े हैं, सनातन प्रेमी खड़े हैं, जो इनके दर्शन पूजन के लिए यहाँ आए थे वो यहाँ खड़े हैं और उनके ऊपर आशीर्वाद के तौर पर जो माला गले में है साधु उतार कर दे देता है। त्याग की प्रतिमूर्ति यहाँ पर नागा साधु, न तन पर कोई कपड़ा है और अगर किसी ने आदर स्वरूप माला दी है वो भी आशीर्वाद स्वरूप वापस भक्त जनों को लौटा दी है। संत परंपरा की अनूठी तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं। लगातार ये रेला चला आ रहा है। ये सन्यासियों का रेला दोपहर 12:20 तक कुछ इसी अंदाज में चलता रहेगा। ये धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही नागा सन्यासी त्रिवेणी की तरफ पहुंचते हैं तो वो दौड़ लगाना शुरू करते हैं, मानो माँ गंगा को आलिंगन करना चाहते हो, चरण स्पर्श करना चाहते हो, स्नान करना चाहते हो। धर्म ध्वजाएं, ये पताकाएं आसमान में लहराती हुई और यहाँ का तापमान इस वक्त 2, 3, 4 डिग्री हो सकता है, लेकिन सर्दी शायद नहीं। दैविक अलौकिक अनुभूति शायद इसी को कहा गया है जो हम महसूस कर पा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इन तस्वीरों के जरिए आप भी वो महसूस कर पा रहे हो। ये साधुओं का वो सैलाब, वो साधुओं की सेना जिसकी परिकल्पना शंकराचार्य ने की थी। शंकराचार्य की परिकल्पना को सदियों से चलाया है। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने 800वीं शताब्दी में मठों की स्थापना की, उसके बाद अखाड़े बनाए गए। लेकिन सोचिए, जैसे एक अनवरत तरीके से सनातन धर्म चला आ रहा है वैसे ही ये परंपरा भी चली आ रही है। तकनीक बदल गई है, लोगों का रहन सहन बदल गया है, लेकिन सनातन की परंपरा, सनातन का विश्वास, सनातन के तौर तरीके कुछ इसी तरीके से लगातार यहाँ बने हुए हैं। सबकी निगाहें नागा साधुओं पर देखना चाहते हैं तस्वीरें। ये आपके स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। एक बड़ा सा पोस्टर है जो उनकी पहचान है, अखाड़े का पहचान दिखाता है, और उसके बाद जब वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले नागा साधु, वो नागा साधु जो अपना सर्वोच्च त्याग कर चुके हैं, धर्म के पथ पर अपने आप को त्याग कर चुके हैं। अखाड़े की जो परिकल्पना थी वो अखाड़े की परिकल्पना भी यही थी कि जो धर्म के लिए सब कुछ त्याग करके
আমি খুনি সরকার নবদ্বীপের বাড়ি, আমি 1 নম্বর টাওয়ারে দাঁড়িয়ে আছি। 1 নম্বর টাওয়ারে नागा सन्यासी दोनों हाथों को हवा में उठाकर अपने त्रिशूल को लहराते हुए आगे बढ़ चले हैं। इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है। सचमुच विहंगम दृश्य। ये तस्वीरें न सिर्फ देश भर के सनातन प्रेमियों को आकर्षित करती हैं, बल्कि ये तस्वीरें आकर्षित करती हैं विश्व भर को। उनके लिए अपने आप में सरप्राइज है। बड़ी बात यह है कि नागाओं का एक बड़ा जनसमूह यहाँ पर लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नागा साधु सबसे आगे आपको नजर आ रहे हैं, उसके बाद सन्यासी। इनके चेहरे का तेज देखिए और अंदाजा लगाइए इस वक्त मौसम क्या है। आप अपने गर्माहट भरे कमरे से इन तस्वीरों को जब देख रहे हैं तो अंदाजा लगाइए किस तरीके से दिगंबर होकर, निर्वस्त्र होकर नागा साधु अपने आगे बढ़ चुके हैं। नागा साधु के बाद अब सन्यासी, साथ में अपनी धर्म ध्वजाओं में आप विशेष तौर पर देख पाएंगे कि यहाँ पर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के धर्म ध्वज दिखाई दे रहे हैं। प्रभु श्री राम, जय श्री राम की तस्वीर है और नारे लग रहे हैं। और अब ये यहाँ रेला आगे बढ़ चुका है। एक बार और अब संप्रदाय को मानने वाले लोग आगे आ रहे हैं। देखिए हर अखाड़े के अनुयायी यहाँ पहुंचे हैं और जो यहाँ पीठाधीश्वर होता है, शंकराचार्य यहाँ स्नान करने के लिए आता है तो वो पालकी पर आता है। और अब इसमें कुछ भीड़ भी यहाँ पर शामिल होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें सचमुच अद्भुत अलौकिक तस्वीरें। यहाँ पर लगातार रेला चला आ रहा है। तो आप समझेंगे कि किस तरीके की यहाँ स्थिति है। लगातार ये रेला आगे बढ़ा जा रहा है, जिसमें महामंडलेश्वर हैं, उनके सर पर आप एक छतरी देख पा रहे होंगे। इसके अलावा बाकी सब धर्म ध्वजाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टॉप एंगल तस्वीरें आप देखिए धर्म ध्वजाओं के साथ आगे बढ़ते हुए। आपको सिर्फ साधुओं की शिखाएं यहाँ पर नजर आएंगी। एक लंबा सैलाब, पहला अखाड़ा यहाँ पहुँच चुका है। इनको स्नान करने के लिए यहाँ एक घंटे का वक्त मिलेगा और उस 1 घंटे के वक्त के बाद अब आपके स्क्रीन पर दूसरे अखाड़े का प्रस्थान दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको ट्रैक्टर और रथ दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि वो अखाड़ा परिसर से निकल चुके हैं। उसके बाद संगम तट पर अमृत स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके मन में अंदाजा होगा कि प्रशासन किस तरीके से बताता है कि कितने करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो आपको बता दें कि संगम एरिया की तस्वीरों को एनालाइज किया जाता है कि कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में औसतन कितने लोग हो सकते हैं। और अब यहाँ देखेंगे तो अगला जो अखाड़ा है उसके प्रतिनिधि आ चुके हैं। महामंडलेश्वर आगे आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर छतरी के साथ आईबीसी यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं। अब दूसरे अखाड़े के या कहें कि पहले महानिर्वाणी अखाड़े के ही दूसरे
दूसरे महामंडलेश्वर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ उनके रथ के लिए विशेष पार्किंग है, यहाँ उतरते हैं, रथ से स्नान करते हैं, लेकिन बाकी साधु संत पैदल चले आते हैं। छतरी के नीचे यहाँ आपको महामंडलेश्वर दिखाई देंगे और उनके अनुयायी आगे का रास्ता साफ करते हुए आपको कुछ भगवा वस्त्रों में दिखाई देंगे, कुछ सफेद वस्त्रों में दिखाई देंगे। हर एक अपने ग्रुप की अलग धर्म ध्वजा है, किसी की पीली धर्म ध्वजा है, किसी की केसरी धर्म ध्वजा है और ये धर्म ध्वजा यहाँ संगम की तेज सर्द हवाओं में लहराती हुई नजर आ रही है। निरंजनी माफ कीजिएगा, शंकराचार्य ने जब मठों की स्थापना की थी, अखाड़ों की स्थापना की थी, तो उसके पीछे की यही सोच रखी गई थी कि धर्म ध्वजा यूं ही लहराती रहे सनातन की, और वही धर्म ध्वजाएं यहाँ आप सनातन की लहराती हुई यहाँ देख सकते हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ संतों का दर्शन, संतों के आशीर्वाद के साथ खड़े हैं और ये सिलसिला जो सुबह 6:05 पर शुरू हुआ है, दोपहर 12:20 तक अनवरत चलता रहेगा। इस तरह का आयोजन, इसको ठीक ठाक रख पाना, व्यवस्थित तरीके से रख पाना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अब ये तस्वीरें स्नान की आनी शुरू हो गई हैं, संतों ने स्नान करना शुरू कर दिया है। वो संगम के किनारे की तस्वीरें अब एक के बाद एक रैला साधुओं का चला जाता है संगम त्रिवेणी की ओर। एक के बाद एक महामंडलेश्वर धर्मगुरु आगे बढ़ते जा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ आगे बढ़ते हुए। ये तस्वीरें यहाँ पर अलग अलग गुरु, उनके चेले, लेकिन एक अखाड़े का प्रतिनिधित्व, ये तस्वीरें यहाँ से आ रही हैं। मेरे सहयोगी अमित पालित अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये बहुत ही मनमोहक दृश्य इसलिए लगता है क्योंकि सदियों से जो परंपरा चली आ रही है, आज भी उसी तरह और उसी अंदाज में आज भी उसे यहाँ पर लोग मना रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो जनसैलाब हो, ये बताने के लिए काफ़ी है कि वक्त के साथ जो हमारी सनातनी परंपरा है, जो संस्कृति है, और मजबूत होती जा रही है। यानी कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो सदियों से हमारी परंपरा चली आ रही है, उसको आगे ले जाने के लिए उसके ध्वजावाहक बनकर आज इस कुंभ में नज़र आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरह से सनातनी ध्वजों के साथ एक के बाद एक जो अखाड़े हैं, अपने अनुयायियों के साथ, अपने भक्तों के साथ धीरे धीरे बढ़ते चले हैं इस वक्त संगम घाट पर। और आज के इस पावन तिथि में मकर संक्रांति के पर्व पर ये अमृत स्नान किया जा रहा है, जहाँ पर करोड़ों की तादाद में लोग भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, नेपाल से आए हैं, दुनिया के अलग अलग देशों से आए हैं। जहाँ भी पूरे दुनिया में सनातनी रहते हैं, उनके लिए आज का ये दिन बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये पर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महाकुंभ का ये वक्त है। और महाकुंभ के दौरान जब आप मकर संक्रांति की तिथि पर ये अमृत स्नान करते हैं तो आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो सदियों से लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो पर्व आ चुका है, वो खास तिथि आ चुकी है। और इस खास तिथि के लिए ही आप देखिए इतनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, जहां आपको आम लोग नज़र आ रहे होंगे, जहां पर आपको खास भी नज़र आ रहे होंगे। लेकिन संगम में जिस तरह से जब गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है और उसके बाद एक धारा निकलती है, एक धारा निकलती है, उसी तरह से हर ओर से आए सनातनी जब महाकुंभ में पहुंचते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातनी ही दिखते हैं। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, अमृत स्नान से ठीक पहले की तस्वीर है, जहां पर एक के बाद एक अखाड़े अपने अनुयायियों के साथ इस वक्त पहुंच रहे हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो इस वक्त चुनौती है वो सुरक्षा कर्मियों के पास है, क्योंकि आज के अमृत स्नान को सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जिसमें यूपी पुलिस मौजूद है, जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। और एक एक अखाड़े के साथ एक एक जो दस्ता है यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों का, उनको संभालते हुए, उनको
सुचारू ढंग से एक एक करके आगे संगम घाट की ओर ले जाया जा रहा है, ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह की अव्यवस्था ना पैदा हो, किसी भी तरह की अफरा तफरी ना हो, और जो आम जनजीवन में लोग मौजूद हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर स्नान के लिए पहुँच रहे हैं। देवाना द्वादशो ही भीमत्य द्वादशव तस्सरे जयंते कुंभ पर्वाणी तथा द्वादश संख्या, अर्थात देवताओं के 12 दिवस नरलोक में 12 वर्ष होते हैं, और यही वजह है कि प्रति 12 वर्ष के पश्चात कुंभ में स्नान करने के लिए ये महाकुंभ होता है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत विहंगम तस्वीरें जो इस वक्त इंडिया टीवी आप तक पहुंचा रहा है। जो लोग घरों में हैं, जो प्रयागराज नहीं जा पाए हैं, उनके लिए ये तस्वीरें हैं। उनके लिए ये तस्वीरें बता रही हैं कि आपकी जो सनातनी परंपरा है उसके जो ध्वजावाहक हैं वो इस वक्त प्रयागराज में आपकी उसी सनातनी परंपरा को जो करोड़ों साल से विद्यमान है इस धरा पर, उसे आज भी संजोए हुए हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने जड़ के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें। और यहाँ पर नागा साधुओं का एक और दस्ता आप देख रहे हैं। हर दस्ते में आपको एक अलग अलग वेश नज़र आएगा, एक अलग अलग स्वरूप नज़र आएगा, जो उन्हें दूसरे अखाड़े से अलग करते हैं। तो निरंजनी अखाड़े के भी स्नान का समय आ गया है, और निरंजनी अखाड़े में मौजूद अलग अलग जो यहाँ पर महामंडलेश्वर हैं वो अपने भक्तों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ अब संगम तट पर पहुँच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और हर एक अखाड़े में आपको अलग अलग महामंडलेश्वर भी नज़र आएंगे, नागा साधुओं का दस्ता भी नज़र आएगा, कुछ वेशभूषा इनकी अलग होती है, लेकिन सबकी जो एक कड़ी है जो जोड़ती है एक दूसरे को, वो है हमारी वो ऐतिहासिक पौराणिक परंपरा, सनातनी परंपरा। और यहाँ पर देखिए एक और अखाड़े में मौजूद अलग अलग जो महामंडलेश्वर हैं वो अपने अनुयायियों के साथ धीरे धीरे संगम तट की ओर बढ़ चले हैं। तो गंगा द्वारे प्रयाग च धारा गोदावरी तटे कलश खोई योगे प्रचंते शंकरादिभि, अर्थात गंगा द्वार यानी हरिद्वार, प्रयाग यानी प्रयागराज, धरा यानी उज्जैनी और गोदावरी यानी नासिक, इन सभी स्थानों पर प्रति 3 वर्ष बाद कुंभ का योग लगता है, और लगभग 12 वर्ष बाद एक एक स्थान पर कुंभ महामेला का आयोजन होता है। और इस बार प्रयागराज में 144 साल बाद ऐसी तिथि आई है जहां पर यह महाकुंभ लगा है। हमारे साथ पवन जुड़े हुए हैं जो लगातार हमें सीधे प्रयागराज से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और इस महाकुंभ की जो छटा है वो जो देख पा रहे हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बार फिर से पवन आपके पास लौट रहे हैं। तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत हैं, एक एक करके देख रहे हैं कि जो अखाड़े हैं अब त्रिवेणी की ओर पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों को हम जिस तरीके से दिखा रहे हैं, शायद उतने अच्छे तरीके से शब्द हमारा साथ ना दें। माना जाता है जैसे ही संत परंपरा का जिक्र होता है तो पुरुष संत की एक छवि नजर आती है, लेकिन हमने यहाँ महिला संतों का एक ग्रुप जाते हुए देखा, और अब महिला संत भी यहाँ गंगा की तरफ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सब अपने निर्धारित समय में स्नान को पूरा कर लेना चाहते हैं। ये दिव्य स्नान है, मान्यता है। कोहरा बरस रहा है, लेकिन भक्त इस कोहरे को यहाँ अमृत वर्षा के तौर पर देख रहे हैं। सुरों और असुरों के बीच जब यहाँ अमृत कलश को लेकर झगड़ा हुआ तो कुछ बूंदें यहाँ टपकी थी, और उस अमृत को यहाँ मौजूद करोड़ों सनातनी भक्त महसूस कर पा रहे हैं। एक के बाद एक यहाँ, अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाए तो रथ सज चुके हैं। यहाँ आकर जो रथ लगे हैं वो सभ्यता या कहें कि सनातन के वैभवता को दिखाते हैं। नागा साधु सनातन के त्याग को दिखाते हैं। ये परंपरा अपने आप में एक ऐसी परंपरा जो पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये
तेज है साधुओं के चेहरे का, जिनके सामने आप आए तो आपको महसूस होगा कि हाँ, इन्होंने जीवन में सचमुच त्याग किया है। और त्याग के रास्ते, सनातन की परंपरा में दो अहम मूल्य हैं। सत्य ही सनातन है, यानी सत्य को सबसे बड़ा माना गया है। और यहाँ सनातन चिर अंदाज में, ना जिसका कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, मानव सभ्यता का स्वरूप, सबसे पुराने धर्मों में से एक सनातन धर्म और उसका वैभव। यहाँ प्रशासन के लिए भीड़ को काबू रखना बड़ी चुनौती, लेकिन सोचिए किस तरीके से लाखों करोड़ों भक्त इस रास्ते के दोनों तरफ ऐसे जम गए हैं मानो मूरत हो, सामने प्रभु भगवान की सूरत हो। ये भाव यहाँ पर लोगों के चेहरे पर है और सभी साधु संतों पर की निगाहें टिकी हुई हैं। गजब तस्वीरें, ये तस्वीरें ऐसी हैं, ये अनुभव ऐसा है, इसको महसूस करने के लिए आपको यहाँ होना चाहिए। और अगर आप यहाँ नहीं हैं तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है इन तस्वीरों को आप तक पहुँचाने के लिए। पहला अखाड़ा इस वक्त स्नान कर रहा है, स्नान की तस्वीरें यहाँ पर आनी शुरू हो गई हैं और यहाँ एक के बाद एक रथ आते हैं। तो सोचिए किस बड़े स्तर की प्लानिंग होगी कि महामंडलेश्वर और बड़े बड़े पीठाधीश्वर यहाँ आते हैं। और आपके स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। निरंजनी अखाड़े का जो शिविर से निकल चुका है और महानिर्वाणी अखाड़े का अमृत स्नान इस वक्त चल रहा है। स्नान की तस्वीरें देखिए, इनके चेहरे का भाव देखिए, उद्घोष देखिए और एक के बाद एक अपने वैभव को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर सनातनी सब पहुँचते जा रहे हैं। ये सचमुच की गजब तस्वीरें हैं। और ये देखिए, महामंडलेश्वर हाथ उठाकर अभी सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए, ये सभी, इनको न किसी ने बुलाया है न कोई निमंत्रण भेजा है, बस महाकुंभ का मुहूर्त देखा और सब प्रयागराज की इस पुण्य भूमि पर अमृत वर्षा का अनुभव करने के लिए दौड़े चले आए। ये तस्वीरें अखाड़े के इष्ट देव कपिल मुनि है, महानिर्वाणी के मुख्यालय इनका प्रयागराज में है और अब एक एक कर यहाँ महामंडलेश्वर आगे आ रहे हैं। इनके लिए बाकायदा रथ की व्यवस्था है, रथ पार्क कर दिए जाते हैं, वहां से नीचे उतरते हैं और त्रिवेणी संगम में दौड़ते हुए चले जाते हैं। ये तस्वीरें सचमुच मनोहर तस्वीरें, शानदार तस्वीरें। और अब पहले अखाड़े का स्नान चल रहा है, जबकि दूसरे अखाड़े की पेशवाई जिसको कहा जाता है वो हो गया है। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस महास्नान की कवरेज लगातार जारी है। इंडिया टीवी पर फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद तुरंत वापस हाजिर होते हैं। आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर अमृत स्नान शुरू हो चुका है। पहला अखाड़ा पहुंच चुका है, स्नान कर रहा है और दूसरा अखाड़ा पहुंचने वाला है। हर अखाड़े को 1 घंटे का वक्त है। सबसे पहले नागा साधु दौड़ते हुए नजर आएंगे। वापस आपको तस्वीरों पर लेकर चलते हैं। देखिए जरा तस्वीरें, समझिए किस तरीके का माहौल है। सामने त्रिवेणी संगम और पुलिस को यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। ऑन द टोज लगातार ये तस्वीरें, दिव्य तस्वीरें, भव्य तस्वीरें, सनातन का रंग देखिए, ढंग देखिए और परंपरा देखिए। देखिए किस तरीके से भक्तजन लगातार त्रिवेणी पर यहाँ डुबकी लगा रहे हैं। सोचिए सुबह सुबह का वक्त, तापमान बेहद नीचे, लेकिन आस्था इतनी दृढ़ कि मौसम की चुनौती कोई मायने नहीं रखती। आस्था इतनी दृढ़ कि आपके सामने भीड़ हो, कोई और चुनौती हो,
कई किलोमीटर लंबा चलना हो, इन सब चुनौतियों को पार करते हुए अखाड़े के लोग प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। पुलिस घुड़सवार दस्ता यहां लगातार नजर बनाए हुए है और एक के बाद एक संतों का ये रेला चला आ रहा है। सनातन परंपरा में माना जाता है कि नर ही नारायण है, हर एक नर में भगवान है। और जहां ये लोग खड़े हैं, भक्त खड़े हैं जो कुंभ में आए हैं, वो इस अपर संगम मार्ग और लोअर संगम मार्ग के दोनों तरफ आंखें गड़ाए ऐसे खड़े हैं मानो उनके सामने क्या पता किस संत के रूप में भगवान के दर्शन हो जाएं और संत भी अपनी तपस्या के दम पर विश्व कल्याण की बात करते हैं। इतना महत्व है आज के दिन। सबसे पहले आप अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं ना। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे आप? सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगे माता की जय हो, भारत माता की जय हो। और सबसे पहले आपका जो अटल अखाड़ा आगे बढ़ा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा अटल अखाड़ा है, हम अपनी बात पर अटल रहते हैं। और सत्य एक है। हाँ, सत्य एक है, अटल तो अटल है। जो कह दिया सो कह दिया, साधु की बात है, पत्थर की लिखी होती है। अटल अखाड़ा सबसे पहले जा रहा है, आपका अखाड़ा स्नान करने जा रहा है। इसके लिए बहुत हर्षोल्लास के साथ मेले में प्रवेश किया जा रहा है स्नान के लिए और गंगा के अमृत जल से स्नान होगा और आस्था का कुंभ है। श्रद्धा से और आनंद के साथ पर्व मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास। कितना महत्व है संतों के लिए और आम लोगों के लिए? ये सारी मानव जाति के लिए ही विशेष पर्व है स्नान। नाम जनकगिरी। जी बाबा। देश और दुनिया के दर्शकों को प्रयागराज के कुंभ से हमारा नमस्कार। आप पहला शाही स्नान यहाँ पर देख रहे हैं। लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है और अब यहाँ निरंजनी अखाड़े की पेशवाई आपके स्क्रीन पर। लगातार यहाँ बड़ी संख्या में भक्तजन तो मौजूद हैं ही, एक के बाद एक अखाड़े यहाँ पहुँच रहे हैं। उनके बड़े बड़े रथ आप देख पा रहे हैं। रथों का स्वरूप बदला है वक्त के साथ। किसी दौर में हाथी पर पेशवाई निकलती थी, फिर घोड़े आए और अब इनका स्थान मैकेनाइज्ड ट्रैक्टर्स ने ले लिया है, लेकिन वैभव वही बरकरार है। इस तरीके से एक के बाद एक अब निरंजनी अखाड़े की पेशवाई आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे आगे ध्वज, धर्म ध्वज, और फिर अलग अलग रंग में आपको धर्म ध्वज दिखाई देंगे। शंकराचार्य जिनके सर पर छतरी है, इस तरीके से अलग अलग अखाड़ों के सीनियर शंकराचार्य पहुंच रहे हैं। सब की मंजिल एक त्रिवेणी संगम, जहां पर पहुंचकर सबको स्नान करना है। ये अखाड़ों का डिसिप्लिन भी दिखाता है कि सबकी दिशा तय है, सबका वक्त तय है और लोग दौड़े चले जा रहे हैं। इस तरीके से एक एक कर यहाँ पर अखाड़े आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ये सनातन की वो तस्वीर है जो हर कोई देखना चाहता है, महसूस करना चाहता है।
यहाँ पर अमृत स्नान की जो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक एक करके तमाम जो अखाड़े हैं, अखाड़ों के जो मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर अपने अपने जत्थों के साथ धीरे धीरे संगम तट की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि आज करीब करीब 4 करोड़ श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगाएंगे। मकर संक्रांति के इस पावन दिन बड़ी तादाद में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, यहाँ पर आपको नागा साधु नजर आ रहे हैं जो अपने हाथों में अस्त्र लिए, त्रिशूल लिए, भाला लिए, तलवार लिए अपने सनातनी परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने अखाड़ों के साथ इस वक्त स्नान के लिए संगम के तट पर पहुंच रहे हैं। अगर पौराणिक हम दस्तावेजों की बात करते हैं तो मार्कंड पुराण में प्रयागराज का जिक्र है। और साथ ही साथ जो 5वीं और 6ठी शताब्दी में जो चीनी यात्री यहाँ पर आए थे, हिमसांग हो या दूसरे जो यात्री आए थे, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि भारत में प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। वहाँ पर एक बड़ा मेला लगता है और वहाँ पर जो दिगंबर और साथ ही साथ जो निर्वस्त्र जो साधु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि करीब सैकड़ों सालों से इस बारे में, यानी जो महाकुंभ जो लगता है उसका वृत्तांत हमें ना सिर्फ लिखित मिलता है, जो दस्तावेज मौजूद है, साथ ही साथ हमारे जो पौराणिक हरिद्वार में भी मकर संक्रांति के मौके पर गंगा आरती की जा रही है। वहीं प्रयागराज के महाकुंभ में शाही स्नान जारी है। यानी मकर संक्रांति भारत के सांस्कृतिक महत्व का त्योहार और आज इसी के दिन अमृत स्नान। यहाँ पर 2 तस्वीरें, जहां प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम स्थल पर त्रिवेणी पर कुंभ में शाही स्नान या कहीं की अमृत स्नान जारी है, तो वहीं हरिद्वार में मकर संक्रांति के मौके पर स्नान किया जा रहा है। आज नदी किनारे रहने वाली परंपराओं में स्नान बहुत मायने रखता है और उसी मकर संक्रांति स्नान को यहाँ अटेंड करने के लिए हरिद्वार में भक्त पहुंचे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का स्नान चल रहा है। डमरू के साथ नागा सन्यासी आगे बढ़ चले हैं। हाथ में फरसा है, भाला है, तलवार है। ये उस दौर है की बात है जब 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की, तब धर्म युद्ध होते थे, धर्म के लिए संघर्ष होता था, सनातन की सुरक्षा के लिए ये परिकल्पना की गई थी। और कुछ तस्वीरें आप देखिए, अब पहले जत्थे का स्नान पूरा हो गया है, उन्होंने अपने अखाड़े की तरफ वापस लौटना शुरू कर दिया है। देखिए सब अपने अनुशासित अंदाज में स्नान कर वापस लौट जा रहे हैं। यही परंपरा है। एक अखाड़ा आता है, स्नान करता है, चला जाता है, दूसरा अखाड़ा आता है। जैसे आपने गणतंत्र दिवस पर परेड देखी होगी, भारत की विविधता की परेड, यहाँ पर भारतीय सनातन की परेड आप इसे कह सकते हैं, जहाँ सब वक्त के हिसाब से कोरियोग्राफ्ड है और सब अपनी धर्म की सीमाओं में रहते हुए, सनातन की सीमाओं में रहते हुए अपने त्याग और वैभव, सुख और दुख, इन सब से परे जो सन्यासी है वो यहाँ स्नान करने के लिए पहुंचे। इन्होंने शारीरिक सुख को त्यागा है, सर्दी और गर्मी के भेद को मिटाया है, समभाव के साथ वो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत से नागा साधुओं से हमने संपर्क किया, बातें की, समझ की कोशिश की, तो नागा साधु कहते हैं कि हम नागा साधु बनने से पहले 17 पिंडदान करते हैं। उसके पीछे की सोच ये है कि पुनर्जन्म की एक धारणा जो सनातन धर्म में है, यानी आगे आने वाले जो जन्म हैं उनका पिंडदान कर दिया, जो पीछे जो जन्म रहे हैं उनका पिंडदान कर दिया, और जो मौजूदा जन्म है उसका पिंडदान कर दिया। कुल 18 पिंडदान करने के बाद जीते जी अपनी सभी सांसारिक सनातन धार्मिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर धर्म मार्ग पर चल लेते हैं। और बहुत से लोगों के मन में ये शंका होगी या ये जानना चाहते होंगे कि ये नागा साधु जाते कहाँ हैं, क्योंकि कुंभ में तो आपको सैकड़ों, हजारों, लाखों नागा साधु दिखाई देते हैं, लेकिन
कुंभ जब खत्म होता है तो ये सभी अपने अपने अखाड़ों में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, हिमालय की कंदराओं में चले जाते हैं और अपना तप जारी रखते हैं। और इन बहुत से साधुओं में ऐसे हठयोगी भी हैं जिन्होंने अपने शरीर का ही त्याग कर दिया। हमने इंडिया टीवी पर आपको दिखाया कि किस तरीके से कुछ साधुओं ने ऊर्ध्वबाहु हो गए। ऊर्ध्वबाहु मतलब अपनी एक बाजू को ऊपर उठाया तो वर्षों से वो बाजू ऊपर उठी हुई है। और अब जरा तस्वीरों पर गौर कीजिए, ये पेशवाई जिसे कहा जाता था, ये धर्म की सत्ता का प्रतीक है। अखाड़े और धर्म के प्रतिनिधि के तौर पर राजे की भूमिका में होते हैं शंकराचार्य, और उसी वैभव के साथ ये पेशवाई निकालने की जो परंपरा है वो निभाई जाती है। ढोल, नगाड़े, रथ, पहले हाथी घोड़े आते थे, अब हाथी घोड़ों के स्थान पर मठों के पास गाड़ियां हो गई हैं। अब संत गाड़ियों से चलते हैं, और जब रथ एक सांस्कृतिक भूमिका में होता है तो रथ के स्थान पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली ले लेती है। तो ये वक्त के साथ बदलता हुआ सनातन है, और सनातन की खूबी भी यही है कि ये वक्त के साथ बदलने की अनुमति देता है। सनातन सात्विक है, सनातन सत्य है, सनातन वैज्ञानिक है। सोचिए 1200 साल पहले जब मठ स्थापित किए गए थे और चिरकाल से यहाँ समय की गणना ग्रहों के आधार पर की जा रही है। जब हम अब नए नए ग्रहों, सितारों, तारों की खोज में इसरो निकलता है तो अंदाजा लगाइए ज्योतिष योग जो है, जो ग्रहों की चाल समझता है, जो तय करता है कि कुंभ कब पड़ेगा, कौन सा ग्रह कहाँ है, तो सोचिए कितनी विकसित सांस्कृतिक सभ्यता सनातन की रही है। जो बहुत सारे दरवाजे अभी बंद थे वो दरवाजे अभी खुलने शुरू हुए हैं वैज्ञानिक नजरिए से, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक नजरिए से वो द्वार पहले ही खुल चुके हैं। उसकी गणना करते आए हैं बहुत लंबे वक्त से। तो ये देखिए एक और पेशवाई प्रयागराज में, ये अमृत स्नान, और यहाँ सुबह सुबह कोहरा ऐसे बरस रहा है मानो अमृत बरस रहा हो, और ये प्रयागराज के छटा है। नीचे आपको एहसास नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर मैं ऊपर की तरफ देखेंगे आसमान में तो आपको कोहरा बरसता हुआ दिखाई देगा। और बरसते हुए कोहरे पर जब कल भक्तों से हमने बात की तो उन्होंने कहा था ये कोहरा नहीं है, ये ठंड नहीं है, मानो अमृत वर्षा यहाँ कुंभ की पावन भूमि पर हो रही हो। कुंभ की नदी किनारे के रेत पर साधुओं की धुनी अगले 44 दिन यहीं जमी रहेगी। यहाँ विश्व कल्याण की कामना के साथ विश्व भर के साधु संत पहुंचे हुए हैं, और उसी कल्याण की कामना के साथ आज स्नान कर रहे हैं। स्नान का महत्व ये कि स्नान आपकी सभी चिंताओं को दूर करता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। स्नान आपके पाप धोता है। पाप और पुण्य की परिकल्पना है, और उस परिकल्पना में अगर भूलवश किसी से पाप हो जाए तो कुंभ स्नान से उस पाप से मुक्ति मिलती है, ये मान्यता है। और इसी जीवन मरण की मुक्ति, जिसे मोक्ष कहा गया है, इसी मोक्ष की प्राप्ति की लालसा में गंगा स्नान, कुंभ स्नान, माघ मेला स्नान, हरिद्वार स्नान, ये अलग अलग तरह के स्नानों की परिकल्पना है। और ये भारतीय समुदाय के अंदर भारतीय सनातन परंपरा का एक अटूट हिस्सा रही है। बड़े बड़े धर्मगुरु जो खुद नहीं चल पाते, अपने चेलों, अपने चाहने वालों, भक्त जनों के सहयोग से आगे बढ़ते हुए, अब सोचिए सनातन प्रेमी ये साधु अपने अखाड़े से संगम तक लगभग 4 किलोमीटर का सफर तय करते हुए, 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय करते हुए संगम के किनारे तक यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप सीधे संगम त्रिवेणी घाट से देख रहे हैं, जहाँ हर कोई आना चाहता है, महसूस करना चाहता है। सबसे पहले अखाड़े की अगुवाई करते हुए घोड़े पर साधु हैं, साधु के दोनों ओर ढोल हैं, वो ढोल बजाते हुए आगे निकलते हैं, मानो अनाउंसमेंट कर रहे हो कि
धर्म के महाराज धीरराज पधार रहे हैं। सभी हट जाएं, शंखनाद हो रहा है और साथ में चल रही है धर्म ध्वजा। जिस धर्म को स्थापित करने के लिए, जिस धर्म को बचाए रखने के लिए, संजोए रखने के लिए ये अखाड़े की परंपरा शुरू की गई थी, उस अखाड़े की परंपरा, और माना जाता है कि नागा साधु धर्म की सुरक्षा के लिए बनाई गई धार्मिक सेना है। उस धार्मिक सेना को पहले दौर में हथियारों की भी सारी समझते कि आने वाले ये उम्र में क्या हमारे बच्चे लेके आए, ये तो सब श्रेय हमारे बच्चे का ही है, वो लेके आए तभी हम आए, तो बहुत अच्छा लगता है। वो योगी जी ने अच्छा भी सोई भी अच्छा किया है। योगी जी का नाम लिया तो ये बताइए कि व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी? एकदम अच्छा, जिसमें हम रहते हैं ना वो एकदम अच्छा। हाँ, सब अगर आपको ठीक लग रही है? हाँ, मुझे स्वच्छता, किधर भी गंदगी नहीं है, बाकी जो सुविधा उसने जैसे हमें देने के लिए बोला था वो तो हमें तो मिली है, खाना रहना सब। आज अब डुबकी लगाने जा रहे हैं आप और उसके लिए भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। हो हम लगा क्या ये, हाँ कल का भी मुहूर्त था ना, तो कल का भी लगाए और आज का भी। हाँ, आपका क्या नाम है मैम? सपना पटेल। आप मुंबई से? महाकुंभ में पहले किसी कुंभ में आए हैं इससे पहले? इधर तो नहीं आए, लेकिन हरिद्वार और उसमें गए, नासिक। अच्छा, नासिक गए। तो इस बार जो महाकुंभ है जो कि 144 साल बाद आया है, इसको लेकर कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा लग रहा है, वैसे इतना सालों के बाद आने को मिला है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? जो सरकार ने जो अरेंजमेंट किए हैं, चाहे हम सफाई की बात करें या बाकी चीजें, कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही है, सब सफाई है। हम वहाँ रहते हैं टेंट में, वहाँ भी बहुत सफाई है, अच्छा है एकदम। व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था ठीक। ठीक है। और आपके बच्चे कहाँ हैं? आप भी अमेरिका में रहते हैं? मायामी में रहते हैं, वहीं पे काम करते हैं? वहीं पे काम करते हैं। आज महाकुंभ है और आज अमृत स्नान है, बड़ा स्नान है, तो इसको लेकर आपने क्या स्पेशली प्लान किया था ये ट्रिप इंडिया का? मैं तो 2 साल से प्लान कर रहा हूँ वैसे, पर हमने होटल जो है वो 2 साल पहले बुक करके रिजर्वेशन करके रखा था, तो 1 महीना पहले ही पैसे भर के हम, और हमको बहुत अच्छा लगा, मतलब फैसिलिटी, मतलब गर्म पानी से लेके हर चीज़, मतलब स्पेशली माता जी के लिए, मतलब हमारे लिए तो हम कुछ भी करके कर ही लेते हैं। तो क्या नाम है? मेरा नाम है प्रशांत कट्टे। प्रशांत, क्या काम करते हैं अमेरिका में? मैं IT का काम करता हूँ, कंसल्टिंग कंपनी है मेरा। पहले आए हैं संगम नगरी प्रयागराज? नहीं, कभी नहीं आए हैं। किस तरीके से भक्त अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं, वो यहाँ आज पहुँचे हैं इस उम्मीद में कि संतों का आशीर्वाद मिलेगा, दर्शन मिलेंगे। और इस बीच भीड़ इतनी ज्यादा है कि जो मार्ग यहाँ पर संतों के लिए रखा गया था, उस मार्ग पर भीड़ भी बड़ी संख्या में पहुंच रही है। प्रशासन के लिए उनको संभाले रखना बहुत मुश्किल काम है। ये तस्वीरें पूरे संगम नोज को अगर आप देखेंगे तो ये पूरा इलाका खचाखच भरा हुआ है, लेकिन अखाड़ों का यहाँ वापस जाना शुरू हो गया है। ये अखाड़े जो अपना पहला स्नान पूरा कर चुके हैं वो वापस जा रहे हैं और अगले अखाड़े लगातार यहाँ बढ़े चले आ रहे हैं। दिव्य भव्य महाकुंभ, आज पहला अमृत स्नान निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा 7:05 पर स्नान करेगा। स्नान का समय 40 मिनट के आसपास का होगा और ये महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है। साधु संतों का जमावड़ा इस वक्त देखा जा रहा है, साथ ही करोड़ों की संख्या में यहाँ भक्तजन भी पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से इस बड़े क्षेत्र को मानवों ने घेर लिया है, यहाँ संख्या का आकलन कर पाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत से लोग इन तस्वीरों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेना चाहते हैं और अगर हम आपको अपने कैमरे से दिखाएं तो एक एक धर्म ध्वजा लेकर भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और सीधे वहाँ स्नान के लिए संगम नोज की तरफ आगे बढ़ते हैं। संगम नोज की तरफ का अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, मेरे कैमरामैन अगर आप हमारा फ्रेम देखेंगे तो संगम नोज पर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ भक्तों का रैला आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं और
और श्रद्धालु लगातार यहाँ बने हुए हैं। श्रद्धालुओं के मन में इस स्थिति को लेकर क्या भाव है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। माहौल योगी महाराज बहुत बढ़िया किए हैं और इसी तरह से धर्मात्मा लोग इस पद पर विराजमान रहें, जो चाहते हैं कि वो विराजमान रहें और वो आगे बढ़ें। जो एक कार्यक्रम धार्मिक नगरी प्रयागराज में हुआ है, इसको करवाने में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, प्रदेश के यशस्वी युवा दलों की धड़कन माननीय मोदी जी, योगी जी हैं, इतना अच्छा जो उन्होंने इसको विस्तार, इतना अच्छा रूप इस प्रयागराज नगरी में जो दिया है, वास्तविकता में ऐसे लोगों को, हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे हिंदू रीति रिवाज को जो ये चीजें आगे बढ़ाने के लिए ये संस्कृति, ये माहौल तैयार किया है, इसको हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। वास्तव में इतने सौभाग्यशाली हैं जो हमारे पेरेंट्स नहीं देख पाए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं देख पाए, हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे ये समय आया था 144 साल पहले, और आज 144 साल बाद इस सौभाग्य हमें मिला है कि महाकुंभ पे हम प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं। तो भगवान का लाख लाख धन्यवाद है। बहुत अच्छा लगा, तृप्ति हो गई, सेटिस्फाइड है। हम रात को 2 बजे करीब प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। वहां से बाहर निकलने के लिए पुलिसकर्मी दिशा बता रहे थे, पूरे बैरिकेड्स लगे हुए थे, प्रॉपरली हम लोग स्टेशन से बाहर निकले। उसके बाद सामान रखने की व्यवस्था थी, स्टेशन के बाहर ही सामान रख के हम लोग वहां से वापस कुंभ क्षेत्र की तरफ आए। यहाँ भी जगह जगह पे दिशा निर्देश लगे हुए हैं और और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। बेटा कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से हैं। कैसा एटमॉस्फेयर लगा, कैसा वातावरण लगा प्रयागराज का? बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। हम लोग संगम में अभी स्नान करके आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। कल भी संगम में स्नान किए थे और काफी अच्छा माहौल है और पुलिस वाले सब सारे बहुत सपोर्टिव और बहुत फ्रेंडली है। साधु संतों को देखा आप लोगों ने? नागा साधु लिया उनका? हाँ, आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ से एक साथ है। हाँ, सब लोग। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ का? बहुत अच्छा लगा। आना चाहेंगे कुंभ में? जरूर। इससे पहले आप पिछले 12 साल आए थे। 7 साल पहले भी आए। बहुत अच्छा लगा। पिछली बार के कंपैरिजन में अगर इस बार को देखा जाए तो इस बार की व्यवस्थाएं क्या ज्यादा बेहतर थी? हाँ, ज्यादा बेहतर है पिछले साल से। क्या चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? स्नान करना, मंदिर और यहाँ लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगा। जैसे कि राजस्थान के, बिहार के लोग, मतलब अपन सारे अलग अलग स्टेट के हैं, लेकिन यहाँ पे अपना जो अपना डाइवर्सिटी शो होता है इंडिया का, अपन कुंभ में सारे स्टेट के अलग अलग लोगों से मिलते हैं और फिर अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। और मतलब इतनी ज्यादा भीड़ को देखते हुए काफी जगह मतलब रैन बसेरा भी लगाया और काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। अब कहाँ से आए आप लोग? हम तो यही लोकल के ही हैं, तिलियरगंज के रहने वाले। ये यही तिलियरगंज के, हम लोग तो यहीं पे प्रयागराज के लोकल हैं। इस बार का जो कुंभ है पिछली बार के कुंभ से कितना ज्यादा फर्क है? काफी फर्क है, काफी डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट देखने को मिला, मतलब चौराहे पे मतलब आपको और जगह जगह शहरों में और नालियाँ, हर चीज स्वच्छता आपको देखने को मिली। बहुत अच्छा है, बढ़िया प्रशासन ने बढ़िया व्यवस्था कर बना रखी है भाई। साधु संतों का आशीर्वाद लिया? हाँ भाई, नागा बाबा लोगों को देखा? नागा बाबू आ रहे हैं, नागा बाबा बहुत सारे आ रहे हैं अभी, घोड़ा लेके आ रहे हैं। बढ़िया, राधे राधे।